नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, उज़्बेकिस्तान। ये सिल्क रूट पे है, एक खूबसूरत देश, अपनी कल्चर और हिस्ट्री के लिए फेमस है। लेकिन आज हम देखेंगे उज़्बेकिस्तान का एक अलग साइड, यहाँ के लोगों की लाइफ, खासकर औरतों की सिचुएशन। उज़्बेकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं, इस्लाम का बहुत इन्फ्लुएंस है। पर क्या आपको पता है, यहाँ हिंदू सभ्यता के भी निशान हैं? जी हाँ, बहुत पहले यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म था। आज भी आपको पुराने मंदिर और स्तूप दिखेंगे। पर आज का टॉपिक है उज़्बेकिस्तान में औरतों की हालत। क्या यहाँ औरतों को मर्दों जैसे राइट्स मिलते हैं? क्या उन्हें अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है? चलो जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में औरतों की लाइफ ट्रेडिशंस और रिचुअल्स से बंधी है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है घर चलाना, खाना बनाना, बच्चों को पालना। अपनी विशेस को दबाना सिखाया जाता है। परिवार और समाज के लिए एक औरत की रिस्पेक्ट इस बात पे है कि वो अच्छी बेटी, अच्छी वाइफ और अच्छी माँ कितनी बन पाती है। क्या आपको पता है, उज़्बेकिस्तान में आज भी कई औरतों को नहीं पता उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। उन्हें एजुकेशन, जॉब और अपनी पसंद की लाइफ जीने का हिकू है। पर दोस्तों, दिल छोटा मत करो। आज उज़्बेकिस्तान में एक नई जनरेशन आ रही है, एजुकेटेड और अवेयर औरतें जो अपने राइट्स के लिए लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों सोचो, अगर आप पर हमेशा प्रेशर हो कि आपको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने हैं, तो कैसा फील होगा? यही हाल है उज़्बेकिस्तान की कई औरतों का। परिवार और रिश्तेदारों का प्रेशर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये सब उन्हें एक केज में बंद कर देते हैं जहां से निकलना मुश्किल है। शादी से लेकर बच्चों तक हर चीज में उन्हें दूसरों की मर्जी चलानी पड़ती है। अपनी बात कहने पर उन्हें ताने, इंसल्ट और कभी कभी मारपीट का भी सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, याद रखो, किसी को दबा के नहीं रख सकते। औरत हो या मर्द, सबको अपनी लाइफ जीने का ही क्यों है। दोस्तों, ये सुनकर आपको शॉक लगेगा कि उज़्बेकिस्तान में आज भी चाइल्ड मैरिज होती है, खासकर विलेजेस में। सोचो, एक छोटी बच्ची जो अभी खेलने कूदने की एज में है, उसे जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसके ड्रीम्स टूट जाते हैं और वो एक ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर हो जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। बाल विवाह एक सोशल प्रॉब्लम ही नहीं, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी है। ये एक ऐसी बैड प्रैक्टिस है जिसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। और दोस्तों, ये फाइट सिर्फ उज़्बेकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की है। हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की पावर देती है। पर उज़्बेकिस्तान में आज भी कई गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती, खासकर विलेजेस में जहाँ पॉवर्टी और ओल्ड थिंकिंग है। वहाँ गर्ल्स को स्कूल भेजने के बजाय घर का काम कराया जाता है। उनके पेरेंट्स को लगता है गर्ल्स को पढ़ा के क्या फायदा, उन्हें तो शादी करके घर ही संभालना है। पर दोस्तों, ये सोच गलत है। एजुकेशन सबका राइट है, लड़का हो या लड़की। पढ़ाई से ही हम एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा देश बना सकते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में औरतें फार्मिंग से लेकर फैक्ट्रीज तक हर जगह काम करती हैं, पर अक्सर उन्हें कम सैलरी, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बड़े पोस्ट्स पर औरतें कम हैं, लीडर रोल्स में उन्हें कम चांसेस मिलते हैं। दोस्तों, ये टाइम है इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें और औरतों को हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। जब औरतें फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ साथ पूरे देश की प्रोग्रेस में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, सोचो, आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आपको घूर रहा है, बैड कमेंट्स कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है। कैसा लगेगा? सैडली, उज़्बेकिस्तान में कई औरतों के लिए ये डेली एक्सपीरियंस है। उन्हें पब्लिक प्लेसेस में अक्सर सेक्सुअल हैरासमेंट फेस करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं, अगर औरतों को ऐसी प्रॉब्लम से बचना है तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर दोस्तों, ये सोल्यूशन नहीं है। औरतों को भी उतनी ही फ्रीडम से घूमने का हिकू है जितना मर्दों को। दोस्तों, ये जानकर आपको दुहक होगा कि उज़्बेकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस प्रॉब्लम है। कई औरतों को अपने ही घर में हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स से मारपीट, गाली और एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। और सैड बात यह है कि कई बार सोसाइटी इस पर चुप रहता है। लोगों को लगता है ये घर का मैटर है, इसमें किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, वायलेंस किसी भी फॉर्म में गलत है। हमें इस थिंकिंग को चेंज करना होगा और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठानी होगी। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ ईयर्स में यहाँ फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो हुआ है और इसमें औरतों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। नई जनरेशन की औरतें डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग और फैशन बिजनेस में अपना करियर बना रही हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी और उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने का चांस भी मिलेगा। हमें उम्मीद है
फ्यूचर में उज्बेकिस्तान में और ज़्यादा औरतें फैशन इंडस्ट्री और अदर फील्ड्स में आगे बढ़ेंगी और अपनी पहचान बनाएंगी। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने विमेंस राइट्स के लिए और उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए कई लॉज बनाए हैं। चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं। पर दोस्तों, सिर्फ लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा। इन लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। साथ ही लोगों की थिंकिंग चेंज करना भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उज्बेक सोसाइटी में माँ बनने के लिए बहुत प्रेशर होता है। शादी के बाद जल्दी ही औरतों पर बच्चे पैदा करने का प्रेशर बनता है। कई बार फैमिली प्लानिंग के बारे में डिसाइड करने का राइट भी उन्हें नहीं होता। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि बच्चे पैदा करना एक पर्सनल डिसीजन है। ये डिसीजन हस्बैंड वाइफ को मिलकर लेना चाहिए, न कि सोसाइटी के प्रेशर में। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में औरतों की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड थिंकिंग और सोशल प्रेशर के कारण उन्हें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पर दोस्तों, होप भी है। एजुकेशन, अवेयरनेस और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की विश, ये सब मिलकर एक नया उज्बेकिस्तान बना रहे हैं। एक ऐसा उज्बेकिस्तान जहां हर औरत अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जी सके, जहां उन्हें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना न करना पड़े और जहां वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए फ्री हों।